सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये क्यों है, किस लिए जरूरी है, कब तक जरूरी है और कहां तक जरूरी है, आज इसके बारे में बात करेंगे। पहले साइबर सिक्योरिटी होती क्या है उनके बारे में बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, ठीक है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन BCA/MCA 3 टाइम डिस्ट्रिक्ट ज्यादा क्वालिफाइड हूं और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मेरी डिजिग्नेशन साइबर वेल एक्सपीरियंस है। जब साइबर सिक्योरिटी बात की जाए तो पहले सबसे आता है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, है क्या, ठीक है। ये कुछ हमारा प्रेजेंटेशन है कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिकों पे बात होगी कि साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं, AI कैसे मिसयूज किया है या सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए और कहां रिपोर्ट करना है, ये सभी बात को टॉपिक बात करेंगे। देखिए कह रहा है क्या, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, है क्या ना, कि जैसे आपका कोई डेटा हो गया, ठीक है, आपका डेटा क्या होता है, एक स्टूडेंट का डेटा क्या होता है, एक स्टूडेंट का डेटा, उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। अगर एक स्टूडेंट की डेटा या किसी को डेटा को अनलीगल तरीके से हैकर जो होते हैं चुराने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आप उससे बच रहे हैं, ठीक है, जो आपका जो डेटा है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है जो हैकर और आप उससे बच रहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, साइबर सिक्योरिटी। और आपके बिना परमिशन का, ठीक है, आपके बिना अनुमति का कोई आपका डेटा चुरा ले रहा है, उसे क्या कहेंगे, क्या, साइबर क्राइम। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। देखिए ये कुछ साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो है हमारा वो है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस कभी कभी क्या होता है, आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है, ऐसा ना, देखिए जैसा ऐसा आइकन दिया है, आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। इंटरनेट स्लो चलने का दो रीजन हो सकता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इन द केस क्या होता है कि कभी कभी जब आप लोग इंटरनेट चलाने लगते हैं ना तो आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है, तो क्या होता है, जो हो सकता है आपके मोबाइल में मिस्टेक है, ठीक है, अगर आपके मोबाइल में मिस्टेक है तो आपकी गलती है, और अगर आपके मोबाइल में सब सेटिंग भी सही है और फिर भी इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इसका रीजन हो सकता है कि जो हमलावर अटैकर हैकर है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके नेटवर्क पर मिलियन बार अटैक करता है, इस वजह से आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। एक होता है हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, देखिए एक ब्लैक हैकर, एक व्हाइट हैकर, एक ग्रे हैकर, 3 टाइप्स के होते हैं। अब इन द केस इसमें अटैक क्या होता है, ब्लैक हैकर एक गंदे हैकर होते हैं, आपके डेटा को चुराएंगे और बदले में पैसे की डिमांड करते हैं, और एक होता है व्हाइट हैकर, ये क्या करेंगे, ये भी पैसे को आपको जानते हैं, आपका जो पर्सनल डेटा होगा उसको चुराएंगे, ठीक है, लेकिन उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, इन दोनों का मिक्सअप, मतलब ग्रे हैकर, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप, ग्रे हैकर, ये जैसी कंडीशन जैसा कार्य, ये अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और खराब भी। देखिए एक होता है रैंसमवेयर अटैक, इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी आपका जैसे मोबाइल हो गया, जैसे आप EMI पे मोबाइल ले लिए और EMI नहीं भरते ना तो आपको मोबाइल लॉक कर देता है, ऐसे हैकर भी होते हैं, आपका चाहेंगे तो ये मोबाइल सिस्टम या कंप्यूटर को लॉक कर देंगे और फिरौती में पैसे की डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं करा योर फाइल इन इनक्रिप्टेड ट्रेड 300 बिटकॉइन, अगर आप हमें 300 बिटकॉइन पे करेंगे तभी हम आपका जो फाइल है उसको अनलॉक करेंगे। देख सकते हैं कि जैसा ये कोई सिस्टम है, इसको लॉक कर दिया, अगर आप पासवर्ड की तभी हम बताएंगे जब हमें आप इतना पैसा देंगे तब, इस तरह से अटैक होते हैं। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में फिजिकली तौर पर कभी कभी आप लोग मछली मारने गए ना, मछली मारने जब जाते हैं तो मछली को लालच देते हैं चारा के माध्यम से, ऐसे हैकर जो होते हैं ना आपको लालच देते हैं, जैसे ये हैकर है, देखिए आपको लालच दे रहा है किसी कूपन के माध्यम से, किसी जैसे देखिए ये मोबाइल है, मोबाइल पे आपको देखिए किसी लिंक के माध्यम से लालच आ गया, से हो सकता है किसी कूपन के माध्यम से, किसी रिवार्ड के माध्यम से, ऐसे आपको लालच देंगे, जैसे आप मछली को लालच देते हैं ना, ऐसे हैकर भी आपको लालच देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप लिंक में टच करेंगे ना, जो भी आपका पर्सनल डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, उसको लॉस कर देंगे, खो देंगे, वो आपके जो भी फोटो वीडियो होगा वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा कहीं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या हो सकता है व्हाट्सएप ऐसा लिंक मिले ना, उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, फॉरगेट कर देना, मतलब उसको टच नहीं करना। एक होता है स्वैपिंग अटैक, मैं इसको फिजिकली तौर बता दूं, कभी कभी आप लोग 2 कॉपी नहीं कराए जाते, 2 कॉपी कराए, जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड का 2 कॉपी कराया जाता है तो इसे सेम कार्बन कॉपी उतार के देते हैं, ऐसे होता है कि ये आपका रियल वेबसाइट या फिशिंग वेबसाइट है, ये देखिए रियल मेल है या फिशिंग मेल है। इन द केस इसमें अटैक क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, जैसे
इंस्टाग्राम का कोई फेक ऐप बना दिया, बिल्कुल देखने में आपको सेम वैसे ही लगेगा। जैसे आधार कार्ड का टू कॉपी नहीं करा जाते, सेम वैसे ही लगता है, वैसे इंस्टाग्राम का ही एकदम सेम ऐप लगेगा। उस पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो उनके पास एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, उनके पास चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब चला जाएगा ना, तो आपको फोटो पे जब वो आपका यूजर आईडी पासवर्ड जान जाएंगे ना, तो आपके अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन कर लेंगे तो आपका फोटो वीडियो कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। इन द केस ऐसे भी अटैक होता है। एक होता है मालवेयर। मालवेयर एक तरह का वायरस है, ठीक है। कभी कभी आप लोग कोई गाना, पिक्चर, फोटो, वीडियो डाउनलोड नहीं करते, जैसे ये कोई फाइल है गाना की, मैं डाउनलोड करा, इसी के साथ मालवेयर भी आ गया, ठीक है। तो मालवेयर एक तरह का वायरस है। मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, कभी आप लोग कोई व्हाट्सएप पे कोई आपको फोटो भेजा ना, जब फोटो भेजता है ना, तो आप में उसी में हो सकता है एक ऐसा वायरस भी उसमें इंक्लूड कर दे, इंसर्ट कर दे। मतलब आप डाउनलोड करेंगे फोटो को, आपके फोटो के साथ मालवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा। तो आप जब भी किसी का फोटो वीडियो डाउनलोड करें तो उसमें जरूर देखें कि मालवेयर तो फाइल नहीं है। देखिए होता है कि स्पार्किंग अटैक। स्पार्किंग अटैक में इन द केस क्या होता है ना, कि कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं तो आपको प्रचार आता है, ऐड, एडवर्टाइजमेंट। देखिए जैसे आया है, मैं वो खोला यूट्यूब के माध्यम से ऐड आ गया, देखिए ऐसे सरकारी खोला था उसमें। अब क्या होता है कि ऐड के माध्यम से भी क्राइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा लैपटॉप 25,000 का है, ठीक है, तो अब इसमें उसमें दिखाएगा कि 1999 रुपए का। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे बाय करने का ना, आपका यूपीआई से जुड़ा होता है, यूपीआई मतलब होता है फोन पे, गूगल पे से ऑटो पे आपका पैसा डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन आपको सामान डिलीवर नहीं होगा। इन द केस अगर आपको ऐसा कहीं प्लेटफॉर्म पे मिले ना ऐसा एडवर्टाइजमेंट, उसको स्किप कर देना, इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, उसको टच नहीं करना। देखो एक होता है मीन इन द मिडिल। मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्य, मध्यांतर यानी बीच का, यही होता है ना मिडिल। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें जैसे कनेक्टेड होता है, जैसे पब्लिक में किसी का आपका जैसे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता है ना, तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं, भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, हमें नेट चलाना है। जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं ना, तो एक सेंडर से रिसीवर के बीच एक आईपी एड्रेस होता है, शेयर होता है। फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, कभी कभी जैसे कि हमें आपके यहाँ कुछ सामान डिलीवर करना है, ठीक है, मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए, और हमें आपके यहाँ कुछ सामान डिलीवर करना है, तो आपका एक प्रॉपर हमें एड्रेस चाहिए। बिना एड्रेस के हम आपके यहाँ सामान नहीं डिलीवर कर पाएंगे। अब क्या होता है ना कि एक कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विधानसभा, गांव, ऐसे आपका एक एड्रेस होगा। अब हम आपके एड्रेस को जानेंगे तभी सामान डिलीवर कर पाएंगे। ऐसे पब्लिकली ये होता है मीन इन द मिडिल। मीन इन द मिडिल मतलब समझा, जानते हैं क्या होगा, आपसे जब उनसे कनेक्ट होंगे ना, तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास मतलब चला जाता है। जब आपका वो आईपी एड्रेस पा जाएंगे ना, तो आपका फोटो, वीडियो, कुछ भी वो एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जिनको जानते हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट कनेक्ट कीजिए, जिनको नहीं जानते पब्लिक में हॉटस्पॉट खुला हुआ यूज मत कीजिए। एक होता है एक्सुअल इंजेक्शन। एक्सुअल इंजेक्शन एक तरह का वायरस होता है। इसमें क्या होता है ना, क्यूरी फॉर्मेट में डेटा बना होता है, जैसे एक क्रमांक संख्या का, एक नंबर का, एक नाम का, एक डेट ऑफ बर्थ का, एक सब्जेक्ट का, ऐसे क्यूरी बनी होती है, जैसे ऐसी बनी है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक ऐसी क्यूरी भी इंक्लूड की होती है, इंसर्ट की होती है। जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं, क्या कभी कभी आप लोग बीमार पड़ जाते हैं, फीवर हो जाता है ना, तो आपके नस में कोई कुछ मेडिसिन इंसर्ट किया जाता है, मतलब कुछ इंजेक्शन के फॉर्मेट में। क्या होता है कि जब इंक्लूड किया जाता है ना, तो उसमें एक ऐसी भी क्यूरी पहले इंसर्ट की जाती है से इसमें डेटा में, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही फिलअप कर, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 14/4/2004 है डेट ऑफ बर्थ, आप क्लिक करेंगे उसमें फिलअप करने का ना, तो आप अपना जो भी पहले डेटा फिलअप करेंगे उसको लॉस कर देंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब भी आप इसे विजिट कीजिए तो उसमें देख लीजिए www.s का सिक्योरिटी का सिंबल है कि नहीं। देखिए एक मैं इसमें पासवर्ड क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल आज जैसे मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल आपके बिना ईमेल आईडी का नहीं चलेगा। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ना, कहता क्रिएट योर पासवर्ड, आपको ऐसा सिंपल सा पासवर्ड नहीं क्रिएट करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो अपना 1 से 8 तक डाल देते हैं, या मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर, आपको ऐसा पासवर्ड नहीं क्रिएट करना। आपको क्या करना है ना, ऐसा कुछ पासवर्ड क्रिएट करना। मतलब इसको देखो कैसे हैक करते हैं। देखिए इसको अगर देखिए मैं पासवर्ड डाला हूं, देखिए इसमें लिखा है देव495 और सिंबल, ठीक है। अब क्या इसको कुछ से हैक करना है, सो फॉर एग्जांपल से देव के नाम से मैं पासवर्ड डाल रहा हूं। देव, जब जैसे देव को हमें एक्सेस करना, तो देव में पहला आता है डी ना, डी फॉर कुछ हो गया। तो अब क्या है कि डी को हमें एक्सेस करना है, तो उसमें लूपिंग चलाते हैं। लूपिंग मतलब समझते हैं, लूप का काम होता है रिपीटेड अगेन। अब डी को चलाना है तो ए से जेड तक लूप चला देंगे, ABCD, जब तक डी नहीं आएगा तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही डी को एक्सेस करेगा फिर दूसरे को कॉल करेगा, ई को, अब ई को एक्सेस करेगा ABCD, ऐसे ही पूरे करेक्टर वैल्यू करेगा। और इसको जो 0 से 9 तक वैल्यू होती है ना, उसको इंटीजर वैल्यू कहते हैं। और इसमें इंटीजर वैल्यू का लूप चलाएंगे 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6,
मतलब जब तक 4 नहीं आएगा तब तक वो लूप चलता ही रहेगा। मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, देखिए ऐसे कुछ हैकिंग किया जाता है। इंटरनेट ऐसे चलता है। हाँ इंटरनेट छोड़ दिया, एक मिनट। कॉमन साइबर क्राइम में महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जो है इसमें लिखा है ना सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। क्या होता है कि कभी कभी कुछ महिलाएं इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर कुछ चलाती है ना, तब क्या होता है कि जैसे किसी का अननोन फ्रेंड, अननोन वाला समझते हैं जिनको आप जानते नहीं, अपरिचित का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। तो आप अगर अपरिचित का अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर हो सकता है आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से किसी का कॉलिंग आ रहा है तो उसको भी इग्नोर कर देना है। वीडियो कॉलिंग आ रहा है जिसको भी अवॉइड इग्नोर कर देना है। ओटीपी, अगर कोई ओटीपी मांगे, ओटीपी मतलब समझते हो, ओ फॉरवर्ड टी फॉर टाइम टी फॉर पासवर्ड, अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है तो ओटीपी भी नहीं शेयर करना। अपना पर्सनल एड्रेस, एड्रेस मतलब समझते हैं आपका पास लोकेशन, जो आपका जहां घर है, आपका कोई लोकेशन मांगे तो लोकेशन भी नहीं शेयर करना। अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए, ऐसे आप सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए इसमें फेक कॉलिंग कैसे होता है। देखिए कभी कभी आपको हो सकता है कॉलिंग है कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए ना, अगले महीने से हम आपको राशन नहीं देंगे। मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ। अब क्या होता है कि आप ओटीपी बता दें, आपको ओटीपी नहीं बताना है। हो सकता है ऐसा कॉल है कि आप ओटीपी बता दिए, मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ और नहीं तो आपका आवास कॉलोनी आया है, रिजेक्ट में कर दूंगा। तो अगर ऐसा कहीं कॉलिंग आए तो वो भी उसको इग्नोर अवॉइड कर देना है। हो जाए अगर ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कॉल आए कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मुझे ओटीपी बता दीजिए। आरबीआई समझते हैं, जो सभी बैंकों का मालिक होता है, वो कहता है उसके गजट लाइन में पढ़ेंगे ना तो कहता है कि मैं किसी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। अगर आपसे कोई ओटीपी मांगेगा तो आपको ओटीपी नहीं बताना। देखिए बिग टू सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना ऐसे, तो आपको ऐसे फोटो भी नहीं लेना। आप क्या होता है कि इससे भी क्राइम हो रहा है। क्या होता है कि अगर ऐसे आप फोटो लेते हैं, अभी एक हाल ही मोबाइल लॉन्च हुआ है आईफोन 70 प्रो, ठीक है, उसका जो कैमरा का जूमिंग है वो 120x है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप ऐसे फोटो ले लिए, ठीक है, अब क्या है कि जैसे आप ऐसे फोटो ले लिए, ठीक है, अगर आप ऐसे फोटो ले लिए इसको क्या कहेंगे, फिंगर टेक्नोलॉजी भाषा में इसको कहते हैं बायोमेट्रिक। अब जैसे अब आप ऐसे फोटो ले लिए तो ये आपका बायोमेट्रिक जो इसको स्कैन कर लेगा, ये एल्गोरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, आपको बायोमेट्रिक बना लेगा। मैं यहाँ प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ मोबाइल में। हो सकता है फेक अकाउंट खोल ले, फेक जब फेक सिम खोल लेंगे तो फेक बात करेंगे वो बचेंगे आप, क्योंकि आपके नाम से अकाउंट रहेगा, आपके नाम से सिम खुला रहेगा। हो सकता है आपके नाम से फेक अकाउंट खोल ले, फेक ट्रांजेक्शन करेंगे वो बचेंगे आप। तो आपको ऐसा फोटो नहीं अपलोड करना। देखिए फेक ऑफर हो सकता, देखिए फेक ऑफर कभी कभी नहीं आता है। देखिए जैसे कह रहा है 16,999 का मोबाइल है, हम आपको 599 का दीजिए। ऐसे आपको कभी अगर ऑफर आए तो उसको इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है। देखिए इसमें कह रहा है लॉटरी ऑफर, जैसे कभी कभी आपको कॉल नहीं आता कि आपका 20 लाख का लॉटरी लग गया है, आप हमें ये 20,000 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज दे दीजिए, जीएसटी चार्ज, मैं आपके अकाउंट में डिलीवरी या ट्रांसफर करवा दूंगा। तो इसको आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना। फेक जॉब ऑफर, कभी कभी आपको फेक जॉब ऑफर आपको आता है कि हमें आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको 30 से 40-50,000 रुपए का पर मंथली जॉब देंगे। तो अगर ऐसा जॉब अगर ऑफर आए तो आप उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एआई कहां से आई, ठीक है। देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरा फोटो है, मेरे फोटो को देखो 4 टाइप्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। देखिए ये मेरे फोटो को 4 टाइप्स में कन्वर्ट किया। एक ने क्या किया, मेरा ड्रेस चेंज कर दिया है, एक ने मेरा दाढ़ी खत्म कर दिया, एक ने मेरा दाढ़ी वाला, एक ने सिंपल रखा। इन द केस क्या होता है ना कि आपका भी ऐसा कोई फोटो बना सकते हैं। मान के चलिए कि ये किस बेस जनरेटेड है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। अब क्या है कि आप भी ऐसा फोटो जनरेट कर सकते हैं। अब कहेंगे इससे क्राइम कैसे होता है। क्राइम ऐसे हो रहा है कि ये आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो मेरा फोटो ड्रेस चेंज कर दे रहा है, तो आपका ड्रेस उतार भी सकता है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं अपलोड करना है, नहीं हो सकता है कोई मिसयूज कर ले। देखिए ये एआई जनरेटेड वीडियो यहां देखिएगा, ये देखिए ये मैं हूं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, ये देखिए आपको गले लगा रहे हैं ना।
अब क्या है कि जैसे ये किस में चल रहे, इनको तो सभी लोग जानते ही होंगे ना, इनका नाम बोधिसत्व भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखकर एक्सपायर करके कितने में 1956 में, ये 1956 में एक्सपायर करके, फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ। हाँ दाई बस ठीक है। अब क्या है कि मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ, ये AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे से। अब इससे कहेंगे क्राइम कैसे होता है, आप ये सोचिए किसी लड़की के साथ से वीडियो बनाती है, ठीक है। अब उसके नाम से कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट बनाकर और ये फोटो वीडियो ऐसे वायरल करते हैं, तो क्या होता है कि गलत छवि का प्रभाव जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी पर। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर देखे या रिलेशनशिप वाले या गांव वाले देखे, तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो आपको ऐसा फोटो वीडियो नहीं अपलोड करना। देखिए पेमेंट देखिएगा, देखिए ये मैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूं। अभी नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो मैं यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, यहीं पे रियल लाइफ में कर। देखिए इसमें इस वीडियो में हुआ क्या जानते हैं, इस वीडियो में यह हुआ है कि पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, बक्से में, लॉकर में, अलमीरा में ना। अब आप लोग स्मार्ट हुए कहाँ पैसा रख रहे हैं, मोबाइल पर, UPI पे, ऐसे ना। मैं मान रहा हूँ भैया आप स्मार्ट हैं, नहीं कहते हार्ड वर्क इज गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड। मैं मान रहा हूँ आप स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे भी कोई और स्मार्ट है। अब क्या होता है कि जैसे मैं आप लोग स्मार्ट होकर कहा UPI यूज कर रहे हैं ना, भीम UPI, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। अब क्या होगा कि देखिए फेक ट्रांजेक्शन भी हो रहा है। जैसे मेरा मोबाइल दीजिए, मैं दिखाता हूँ, किसी का QR कोड मिल पाएगा क्या? अभी हो सकता है कि आप लोग भी मतलब कि आज के समय में जीवन सर्वाइव करने के लिए आप छोटा मोटा बिजनेस करे खोले हैं, नहीं खोले तो आपके फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप या गांव वाले खोले हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां कोई गया और फेक पेमेंट ऐसे मार के चलाया। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको करना एक जो बॉक्स नहीं आता कहता पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुआ, साउंड बॉक्स, वो रखना है अपने दुकान पे। नहीं रख पा रहे हैं तो आप बैलेंस चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए। जब तक आपके अकाउंट में न आए पैसे तब तक अगले बंदे को सामान मत दीजिए। देखिए और क्या होता है, एक ATM जो होता है, ATM का CVV पिन होता है, CVV पिन मतलब जानते हैं ना, वो भी किसी को शेयर नहीं करना। ऑफिशियल बैंक का ही ऐप यूज कीजिए, 6 महीने पे अपनी एमपिन चेंज करते जाइए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है उसको बार बार चेक कीजिए, आप ऐसे अपने पास सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए APS आधार कार्ड का कैसे मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आधार कार्ड इस समय ATM हो गया ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं, फिंगर लगा के पैसा निकाल लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप कहेंगे भैया 500 रुपए निकालने के लिए 500 रुपये आपका 5000 निकाल दे, तो आपको करना क्या, आप बैलेंस देखिए, स्टेटमेंट देखिए, भैया 60% देखिए, हम जितना बोले उतना ही निकाला है, कोई ज्यादा निकाला है। देखिए फेस ऑथेंटिकेशन से पैसा निकाला जा रहा है। अगर अभी किसी का मैं बस फोटो खींचूंगा पैसा निकाल सकता हूँ, अभी किसी का निकालना हो तो मैं निकाल दूंगा, बस मैं फोटो खींचूंगा उसका पैसा निकाल दूंगा। तो इसके माध्यम से पैसा निकल रहा है, इसके माध्यम से क्राइम हो रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं सिग्नेचर करूंगा तभी मेरा पैसा निकल सकता है, मैं फिंगर लगाऊंगा तभी मेरा पैसा निकल सकता है। तो आज के समय में ऐसे भी पैसा निकला जा रहा है। आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, अगर मान के चलो आपके कोई ग्राम सभा या गाँव में आ गया कि भैया आपका हमें फोटो चाहिए, मैं इस योजना स्कीम लेकर आया हूँ, फोटो चाहिए लाइव शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है, मतलब खींचना है। तो अब क्या है, आपका फोटो खींच लिया, अब आपका हो सकता है पैसा विड्रॉ होकर चला गया। अब आप तो कहेंगे भैया मैं फिंगर नहीं लगाया, मेरा पैसा कैसे निकल सकता है, मैं साइन नहीं किया तो कैसे मेरा पैसा निकल सकता है। तो ऐसे भी निकल जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कितना भी मुसीबत पड़ जाए, हो सकता है आपके यहाँ कोई CBI भी ना आ जाए जांच करने के लिए कि मैं आपके घर का क्लास लेना चाहता हूँ, तो आपको करना क्या है, पहले आप CBI को जांच कीजिए कि भैया आप अपना ID कार्ड दिखाइए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि कोई और है, आप अपना वारंट दिखाइए। नहीं वारंट नोटिस आता है कि हमारे घर के लिए ही वारंट है कि आप ही घर का जांच होगा, किस लिए जांच है, तो आप उनको पहले जांचिए। जो पहले आपके यहाँ आए हैं उनको जांचिए, भैया CBI का ही बंदा आया है जांच करने के लिए नहीं। ऐसे ही आप कस्टमरों को तो जांच कर सकते हैं, मतलब जो आपके यहाँ आए ऐसे क्राइम करने। एक देखिए रेटिना, रेटिना जानते हैं ना, आंख में जो होता है, आंख के माध्यम से, ये आपका आधार कार्ड से लिंक होता है, इसके माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। एक आजमगढ़ में केस पकड़ा गया है, निःशुल्क आंख सिविल जांच कर रहा था, निःशुल्क लगाकर, जो आंख का सिविल है जांच करने वाला, उसका लगा के जांच कर रहा था। अब क्या हुआ कि वो आंख के माध्यम से पैसा निकाल रहा था, किसी महिला को पता ही नहीं चल रहा था। उससे भैया फिंगर लगेगा तभी मेरा पैसा निकलेगा, कहीं मैं साइन करूंगा तभी निकलेगा, तो इसके माध्यम से पैसा निकाला जा रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था। अगर इन सबके माध्यम से पैसा निकल सकता है तो आपको करना क्या, अगर ऐसा कहीं मैटर दिखे ऐसा हो तो आपको सेफ होना, सिक्योर होना है। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रैंडम एक्सेस
बारे में जानेंगे कि देखिए जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में करीब कम से कम 2 तरह का पासवर्ड जरूर लगा के रखिए। अब क्या है कि 2 तरह का पासवर्ड जरूर लगा के रखिए। क्या है कि एक में क्या करना है कि आपको ऊपरी वाला जो पासवर्ड नहीं होता है, ऊपर वाला पासवर्ड उसको लगा के रखिए। नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या करें, ऐप में नहीं होता है जैसे फोन पे में, गूगल पे में, और हो सकता है मैसेज में, इनबॉक्स में, कॉलिंग में, उनमें 2 तरह का पासवर्ड लगा के रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताया आप सेफ हो गए, सिक्योर हो गए, ठीक है। आपका मोबाइल हो सकता है कुछ छोटा भाई लेकर गेम खेल रहा होगा या छोटी बहन लेकर कार्टून देख रही होगी, कोई फोन किया कि ओटीपी बता दीजिए, वो मैसेज खुला है, मैसेज में जाकर ओटीपी बता दी, नहीं बता पा रहा है, कोई लिंक आया, लिंक पर टच कर दिया। तो अब आप जब 2 तरह का पासवर्ड लगाए रहेंगे, उसमें लॉक में, एक मैसेज में, एक मेल में, एक उसमें, तो वो ओटीपी कोई नहीं बता पाएगा। तो आप उससे भी सेफ हो सकते हैं। किस तरह का से लगा सकते हैं, एक पैटर्न के माध्यम से, एक पिन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, एक बायोमेट्रिक के माध्यम से, एक फेस स्कैनिंग के माध्यम से, 2 तरह का कम से कम पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे जितने टॉपिक को बात किया है कि जैसे किसी का वीडियो मिसयूज हो गया, किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, किसी का अकाउंट से पैसा कट गया, तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, 1930 पे कॉल करना है। ये साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर है, देखिए। और नहीं लग रहा है तो आपको नजदीकी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करना है। नहीं हो पा रहा है तो आप cybercrime.gov के सीधे वेबसाइट पे जाके वहां विजिट कीजिए, अपनी समस्या लिखिए, सर मेरे साथ ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, मैं क्या करूं, तो आपको एक निवारण बताएंगे, रास्ता बताएंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर वो निवारण करने का कार्य करेंगे। देखिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही मैं बात कर लिया हूँ। तो ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, अपने फोटो प्राइवेसी लगाइए, और किसी अननोन लिंक पे टच मत कीजिए, सब मैं पहली बात कर लिया। देखिए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है, देखिए इसमें लिखा है लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में 60% इजाफा हुआ। लॉकडाउन हमारा कब लगा था, 2019 में आया था, लेकिन भारत में 2020 में लगा था। अब क्या हुआ कि 5 से 6 साल के बाद नहीं हुआ, 60% इजाफा, मतलब 60% इजाफा हुआ। देखिए एक तरह है अश्लील वीडियो का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। अभी मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, मैं बाबूसराय इंटर कॉलेज में गया था, उसमें मैं सेमिनार करा रहा था। एक लड़का खड़ा हुआ, कहा सर मेरे साथ क्राइम हुआ। कैसा क्राइम हुआ, तो बताने लगी सर मैं व्हाट्सएप चला रहा था, व्हाट्सएप पे किसी का ऑटोमेटिक वीडियो कॉल आया, मैं उसको भी उठा लिया, 8 से 10 सेकेंड बस बात हुई, मैं कट कर दिया। अब कहा इसमें क्राइम कैसे हुआ, क्राइम ऐसे हुआ था कि वो लड़की बिना कपड़े पहने ही मुझसे वीडियो कॉल बात कर रही थी, मैं तुरंत कट कर दिया। अब उसी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली, वीडियो बना ली। अब क्या है कि वीडियो बनाकर हमें तुरंत व्हाट्सएप कर रही है 2 मिनट बाद कि भैया हमारे साथ गलत कार्य करते हैं, गलत उठते बैठते रहते हैं, आप हमें 20,000 रुपया दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके फैमिली मेंबर के पास भेज दूंगा, रिलेशनशिप के पास भेज दूंगा, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा कि हमारे साथ गलत करते हैं। लड़का 20,000 रुपया पे किया। तो आपको भी अगर कहीं ऐसा कहीं वीडियो कॉलिंग आए या ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, आप साइबर क्राइम से संपर्क कीजिए। अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको इग्नोर, अवॉइड, स्किप कर दीजिए। देखिए डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी एवरीवन, किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इस सेशन से रिलेटेड। ये क्लास 9 का ऑप्शन है, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, टच करेंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया, ताली के लिए हो जाए। आप किसी में से कोई खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई है, क्या नाम है आपका, किस क्लास में है, 5। ठीक है। आप हमें अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डलवाएंगे, ठीक है। 40,000 आप रख लीजिएगा, नहीं 10,000 आप रख लीजिएगा, 40,000 हमें दे दीजिएगा। क्यों, आपको तो भाई फायदा हो रहा है 10,000 का ना, ठीक है, इनके लिए ताली हो जाए। कैसे क्राइम हुआ था, मैं एक बार साइबर सेल में बैठा था, एक महिला वहां पे आई, ठीक है, एक महिला वहां पे आई, वहां पे कहने लगी कि सर क्या हुआ कि कोई मेरे घर पर आया, कोई गांव का था, आया कहा कि भैया आप हमें अकाउंट नंबर दे दीजिए, मेरा अकाउंट ब्लॉक चल रहा है, मेरा धान का पैसा आएगा, 50,000 आएगा, आप 10,000 अपना रख लीजिएगा, 40,000 हमें दे दीजिएगा। अब क्या है, लेडीज थी, थोड़ा सा मतलब गाँव वाली लेडीज जानते ही हैं, अब अपना अकाउंट नंबर शेयर करके दे दी। अब क्या उसके अकाउंट में रियल 50,000 रुपए आए, ये बात सही है, ठीक है, 50,000 उसके अकाउंट में आया, 10,000 रख के 40,000 दे दी। अब कहेंगे क्राइम कैसे हुआ, क्राइम ऐसे हुआ कि 2 महीने बाद उसके पास नोटिस आ रहा है बैंक से कि आप 50,000 रुपए का लोन ली थी, अब 12,000 रुपए पेनाल्टी चार्ज, 62,000 रुपए पे की थी, 62,000 रुपए उसके अकाउंट में माइनस। तो ऐसे क्राइम है, क्राइम करने की कोई सीमा नहीं, भारत में इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। तो ऐसा अगर कहीं आपको कोई लालच दे, आशा दे, तो आपको उससे
कौन है?